हाय गाइस, इस वीडियो में एचपीजीके की मिडिवल हिस्ट्री से शुरुआत कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके मिडिवल हिस्ट्री भी ख़त्म करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें करने वाले हैं, सिर्फ फालतू की चीज़ें जो पता होनी चाहिए। ठीक है, तो जो मिडिवल हिस्ट्री है हिमाचल की, वो स्टार्ट होती है टर्किश इन्वेजन से, जो होता है 1980 AD में। ठीक है, अब जो इस टर्किश इन्वेजन होता है ना, इसे कंट्रोल कर लेते हैं किसके ऊपर? काबुल के ऊपर। ठीक है, तो फिर इसका रूलर कौन होता है काबुल का? जो खलीफा होता है बगदाद का, इराक का। ठीक है, अब जो तुर्क थे ना, अब वो उनके ऊपर रूल करेंगे। ठीक है, किसके ऊपर? काबुल के ऊपर। तो 997 AD में, 1980 में होता है क्या? इन्वेजन। 997 AD में जो रूलर है वो बनता है महमूद गजनवी। ठीक है, जो एक तुर्क था, वो स्टार्ट करता है एक्सपेंडिंग हिज एम्पायर एंड एंटर इनटू इंडिया इन 1001 AD। ठीक है, हिमाचल को इन्वेट करता है वो 1008 से लेके 1009 AD में। ठीक है, क्या इन्वेट करता है? नगरकोट कांगड़ा होता है जो हमारा, और वहाँ से फिर से वापस आ जाता है कहाँ पे? काबुल में। उसके बाद देन चीफ रूलर ऑफ ट्रांस हिमालय, जिसका नाम होता है आनंदपाल, जो शाही डायनेस्टी से बिलोंग करता है, वो उसके अगेंस्ट खड़ा होता है। ठीक है, उसके अगेंस्ट खड़े होने के लिए वो हिमालयन चीफ्स की एक कॉन्फेडरेशन बनाता है, मतलब एक संगठन बनाता है, ताकि वो उसके अगेंस्ट लड़ सके। दे ऑल स्टार्टेड फाइटिंग अगेंस्ट गजनवी। जो गजनवी था वो हारने ही वाला होता है, बट आनंदपाल का जो हाथी होता है वो भाग जाता है, जिससे भगदड़ मच जाती है, और जिसकी वजह से जो गजनवी है वो जीत जाता है। ठीक है, अब जो आनंदपाल था आगे को उसका सक्सेसर आ जाता है। ठीक है, जिसका नाम होता है भीमपाल। वो कंटिन्यू रखते हैं बैटल को, त्रिलोकपाल एंड भीमपाल। ठीक है, ये बैटल को कंटिन्यू रखते हैं, बट एट द एंड ये दोनों मारे जाते हैं। ठीक है, इसकी वजह से जो हिंदू शाही डायनेस्टी थी, हिंदू शाही रूलर्स थे, उनका डिक्लाइन हो जाता है। ठीक है, 1026 AD। तो जो नगरकोट है वो भी महमूद गजनवी के अंडर आ जाता है। फिर अब उसके जो उनके जो गवर्नर होते हैं वो रूल करने लगेंगे। ठीक है, वो रूल करेंगे 1046 तक। ठीक है, पूरी तरह से। उसके बाद जब उनकी महमूद गजनवी की डेथ हो जाती है, तो उसका जो ग्रैंड सन होता है वो रूल करना शुरू कर देता है। ठीक है, then it was liberated by the kings with the help of Tomar chiefs of the Delhi in 1046 AD 43 AD। हाँ, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, थोड़ा सीक्वेंस अरे परे हो गया होगा तो शायद आपको समझ ना आया हो कि जब महमूद गजनवी होता है ना, उसकी डेथ हो जाती है, उसके बाद उसका पोता आ जाता है रूल करने। ठीक है, वो रूल करता है। ठीक है, पर तोमर चीफ्स की हेल्प से जो हिमालयन चीफ्स है वो लिबरेट करवा लेते हैं उसको 1043 में। ठीक है, बट उसके बावजूद भी जो थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस था वो था उनका। ठीक है, गजनवीज़ का 1046 तक। 1046 में कम्प्लीटली लिबरेट हो जाते हैं। ठीक है, अब स्लेव डायनेस्टी आ जाती है। स्लेव डायनेस्टी के बाद खिलजी डायनेस्टी आ जाती है। जो ये दोनों डायनेस्टी थी, इन्होंने हिमाचल रीजन में कोई इंटरफेरेंस नहीं करी। ठीक है, उसके बाद आता है मोहम्मद बिन तुगलक, हमारा तुगलक डायनेस्टी का। ठीक है, इसमें जो हाँ, दिल्ली तुगलक डायनेस्टी स्टार्ट होती है दिल्ली में अराउंड 1320 AD। ठीक है, अंडर गाजी मलिक। जो गाजिक मलिक होता है वो खुद को टाइटल देता है। ठीक है, ग्यासुद्दीन बेग तुगलक का, मतलब खुद का नाम चेंज कर देता है, और उसके बाद जो रूलर आता है वो आता है मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, इसकी जो पॉलिसीज़ थी वो कैसी थी कि लैंड टैक्स को इंक्रीज़ कर देता है। जो पहाड़ी राजाज होते हैं, अब देखो इंटरफेरेंस, देखो कि हिमालयन रीजन का कैसे इंटरफेरेंस हो रहा है। ठीक है, या फिर ये हिमालयन रीजन्स को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। जो पहाड़ी राजा होते हैं वो रिफ्यूज़ कर देते हैं टैक्स देने से। ठीक है, तो जो मोहम्मद बिन तुगलक होता है वो एक एक्सपीडिशन शुरू करता है जो फेल हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है फिरोज शाह तुगलक। ये नगरकोट और जो कांगड़ा है, मतलब नगरकोट और आज के टाइम का कांगड़ा है, यहाँ के जो रूलर थे। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे, जिनका नाम था रूपचंद, वो अदर पहाड़ी राजास के साथ जाते हैं दिल्ली के राजा को जीतने। ठीक है, तो जो फिरोज शाह तुगलक की आर्मी थी, उन्होंने, अब हारने तो थे ही, ऑब्वियस सी बात है ना, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक की आर्मी बहुत तगड़ी थी। उन्होंने पीछा करा पहाड़ी राजाओं का और उन्हें घेर लिया, और नगरकोट फोर्ट को भी घेर लिया। कब?
1365 AD, ठीक है। अब नगरकोट में एक टेम्पल था, अभी भी है, ज्वालामुखी टेम्पल। यहाँ एक और छोटा सा टेम्पल है जिसका नाम है नाओशबा, ठीक है, नाओशबा। अब जो ये नाओशबा थी ना, ये अलेक्जेंडर की वाइफ थी, ठीक है। वो खुद अपनी वाइफ की मूर्ति लेके आया था अपने साथ और उसने वहाँ उसका वो बनवाया था, ठीक है। तो देयर इज़ अ लाइब्रेरी टू इन ज्वालामुखी टेम्पल। वहाँ पे 1300 बुक्स में से एक बुक फिरोज शाह तुगलक को पसंद आती है, जिसकी जो लैंग्वेज है वो उसको ट्रांसलेट करवाता है पर्शियन में, ठीक है। इट वॉज अबाउट एस्ट्रोलॉजी एंड फिलोसफी और ब्लैक मैजिक, इसके बारे में वो बुक होती है। जो फिरोज शाह तुगलक होता है, इस बुक को नाम देता है दलील ई फिरोज शाही, ठीक है, जिसको लिखते हैं इजुद्दीन खालिद खानी। अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो ज्वालामुखी टेम्पल है वहाँ पे जो लाइब्रेरी है उसमें कौन सी बुक है, किसने उसकी लैंग्वेज को कन्वर्ट कराया, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने पर्शियन में करवाया। बुक का नाम क्या दिया, दलील ई फिरोज शाही दिया। लिखने वाले का नाम क्या था, ठीक है, इजुद्दीन खालिद खानी था। तो ये चीज़ें थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। अब जो रूपचंद है उनकी डेथ हो जाती है 1375 AD में। उनका आगे को सन संगारा चंद उनका नाम था, वो आ जाते हैं, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक का जो सन था, अब देखो, एक साइड रूपचंद का लड़का आ गया संगारा चंद और एक साइड फिरोज शाह तुगलक का सन नसीरुद्दीन, ठीक है। हाँ, फिरोज शाह तुगलक्स सन नसीरुद्दीन कज़न, उनको अपनी मतलब उनको दिल्ली से निकाल देते हैं, ठीक है। तो वो शरण लेते हैं कहाँ पे, संगारा चंद के पास। संगारा चंद कहाँ के रूलर, जो अभी हमने पढ़ा नगरकोट के रूलर। कब तक शरण लेते हैं, 1389 तक। 1390 AD में उन्हें वापस बुला लिया जाता है एंड उन्हें दिल्ली का राजा बनाया जाता है अंडर द नेम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। तो मतलब फिरोज शाह तुगलक के बाद आ जाते हैं उनके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक, पर पहले उन्हें निकाल दिया था उनके कज़न्स ने उनके फादर की डेथ के बाद, और वो नगरकोट में संगारा चंद के पास शरण लेने चले गए थे, ठीक है। उसके बाद जो तैमूर है, तिमुरिद डायनेस्टी के हैं ये लोग, ठीक है। वो अटैक करते हैं इंडिया में 1398 AD में। उस टाइम पे जो दिल्ली का रूलर था वो था नसीरुद्दीन। पर जब तैमूर आता है, जो कांगड़ा रूलर है, उस टाइम कांगड़ा रूलर होते हैं मेघचंद, ठीक है। मेघचंद अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं जिसका नाम होता है मुल्फज़त ई तैमूरी। अब इसी ऑटोबायोग्राफी की वजह से हमें ये पता चलता है कि जब तैमूर ने इंडिया में अटैक किया उस टाइम पे मेघचंद राजा थे, ठीक है। When Taimurs were returning back in 1399 AD, then they attacked upon शिवालिक हिल्स, ठीक है। मतलब अब वो वापस आ रहे थे तो उन्होंने किस पर अटैक कर दिया, शिवालिक हिल्स पर भी अटैक कर दिया। अब जो शिवालिक हिल्स थे उस किंगडम के रूलर, उसमें कौन कौन से किंगडम आ रहे थे उस टाइम पे, जो सिरमौर का किंगडम था और जो हिंदूर प्रेजेंट टाइम नालागढ़ का, ठीक है। सिरमौर के रूलर थे वो थे क्यारदा दून, और जो हिंदूर के रूलर थे वो थे आलमचंद, ठीक है। ये चीज़ है। उसके बाद बात आती है शेर शाह सूरी की। उनका जो बेटा था उनका नाम था सिकंदर शाह सूरी। वो भी एंटर करते हैं हिमाचल में जब जो अकबर है वो उनका पीछा कर रहा था, ठीक है। तो जो नूरपुर के राजा होते हैं जिनका नाम होता है भक्तमल, वो उनके दोस्त थे, किसके, सिकंदर शाह सूरी के। तो नूरपुर में वो कैंप लगाया अकबर ने, ठीक है। अब क्योंकि सिकंदर शाह सूरी को तो पकड़ना ही था तो नूरपुर में कैंप लगाया अकबर ने। तो सिकंदर शाह ने शरण ली किसके फोर्ट में, पठानकोट और नूरपुर के फोर्ट में, ठीक है। जो अकबर है उसने फोर्ट को ही घेर लिया और सिकंदर शाह सूरी को फिर ऑब्वियस सी बात है सरेंडर करना था। उसके बाद इन्हें भेज दिया गया कहाँ, बंगाल, ठीक है। पर जो अकबर था ना, उन्हें जो कांगड़ा नगरकोट का फोर्ट था वो पसंद आ गया। वहाँ पे उस टाइम रूलर थे जयचंद्रा, ठीक है। जयचंद्रा को अरेस्ट करने के लिए अकबर ने अपॉइंट किया किसको, राजा रामचंद्र ऑफ गुलेर। राजा रामचंद्र ऑफ गुलेर ने अरेस्ट भी कर लिया जयचंद्रा को। आगे को जयचंद्रा का बेटा था बिधिचंद, उसने डिक्लेयर कर दिया खुद को रूलर एंड स्टार्टेड फर्स्ट रिवॉल्ट अगेंस्ट द मुगल्स इन 1572। फ्लो समझ रहे हो आप कि अकबर शेर शाह सूरी को शरण दी, ठीक है, वहाँ के रूलर ने, ठीक है। उसके बाद फिर अकबर ने सोचा कि नहीं, अकबर को वो वहाँ का नगरकोट का
फोर्ट ही पसंद आ गया, ठीक है। पर वहाँ का रूलर था जयचंद्रा। अब जयचंद्रा को हराने के लिए रामचंद्र को भेजा, राजा रामचंद्र को भेजा, ठीक है। हरा भी दिया राजा रामचंद्र ने। आगे को जो जयचंद्र का बेटा था विधिचंद, उसने अपने आप को रूलर घोषित कर दिया, ठीक है। और रिवॉल्ट भी छेड़ दिया मुगल्स के अगेंस्ट 1572 AD में। अब जो अकबर है उसने अपनी आर्मी को सेंड किया, मतलब भेजा। आर्मी कमांडर कौन था? खान जहां हुसैन कुली खान, नाम बहुत बड़ा है, खान जहां हुसैन कुली खान, ताकि वो विधिचंद को हरा दे। पर विधिचंद हार गए, ठीक है, बैटल भी हार गए। कुली खान जीत जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, कांगड़ा किले की ओर बढ़ते हैं, पठानकोट और नूरपुर से होते हुए, ठीक है। और जैसे ही वो नूरपुर पहुंचते हैं, वो राजा भक्तमल, अब याद आ रहा है वो भक्तमल कौन था जिसने शरण दी थी उसको, ठीक है, सिकंदर शाह सूरी को, वो बाहर निकलने को कहते हैं। और सिकंदर शाह सूरी क्या करता है, भक्तमल क्या करता है, सरेंडर कर देता है, ठीक है। पर लेटर ऑन भक्तमल को मार दिया जाता है बैरम खान के द्वारा लाहौर में, ठीक है। उसके बाद नूरपुर से आगे बढ़ रहे थे कांगड़ा की तरफ, तो रास्ते में उन्हें एक फोर्ट दिखता है जिसका नाम होता है कोटला फोर्ट। तो उसको जो ये कुली था, जो हमने आर्मी कमांडर पढ़ा अकबर का, ये एक्वायर कर लेता है और हैंड ओवर कर देता है किसको, राजा रामचंद्र को, गुलेर के। क्यों करता है? क्योंकि उन्होंने क्या किया था, हेल्प की थी जयचंद्र को अरेस्ट करवाने में, ठीक है। अब जो मुग़ल आर्मी थी ना, वो पहुंचने वाली होती है नगरकोट के किले को, पर जो अकबर है उनका एक रिलेटिव इब्राहिम हुसैन मिर्ज़ा, ठीक है, उनका रिलेटिव इब्राहिम हुसैन मिर्ज़ा, मसूद मिर्ज़ा, वो पंजाब में अटैक कर देता है। तो अपनी आर्मी को लेके कुलीन को वहाँ जाना पड़ता है और वापस मुड़ना पड़ता है। इसका मतलब वो कांगड़ा फोर्ट को एक्वायर नहीं कर पाए, ठीक है। और जितने भी टेरिटरी को वो क्रॉस करते जा रहे थे ना, मतलब विन करते जा रहे थे, अकबर ने जागीर के तौर पर वो बिरबल को दे दी, समझ रहे हो, मतलब जो वो गया नूरपुर से होता हुआ नगरकोट की ओर, ठीक है, वो सारी उसने अकबर ने बिरबल को दे दी, ठीक है। अब जयचंद की डेथ हुई थी कब, 1585 में, ठीक है। उसके बाद विधिचंद आया। विधिचंद ने अलायंस फॉर्म करी, हमने पढ़ा कि उसने रिवॉल्ट करा किसके अगेंस्ट, मुगल्स के अगेंस्ट। तो उसने अलायंस फॉर्म करी जम्मू के रूलर्स के साथ और कांगड़ा के अदर रूलर्स के साथ, ठीक है। उसके बाद उसने मुगल्स के अगेंस्ट रिवॉल्ट किया। सेकंड अटेम्प्ट करा उसने मुगल्स के अगेंस्ट रिवॉल्ट का, कब, 1588 से लेके 1589 तक, ठीक है। इस रिवॉल्ट को सक्सेस करने के लिए, सप्रेस करने के लिए जो अकबर था उसने अपने भाई को भेजा जिसका नाम था जैन खान कोका। इसने रिवॉल्ट को सप्रेस कर दिया, ठीक है। और जो ये रूलर थे ना, मतलब जम्मू कश्मीर के रूलर्स और कांगड़ा के रूलर्स और ये जो हमारा विधिचंद था, इनके जो बच्चे थे उन्हें अपने हॉस्टेज में ले लिया। क्योंकि फिर क्यों लिया कि यार वरना तो ये रिवॉल्ट करते रहेंगे बार बार, ठीक है, एक ही जगह एक उठता रहेगा। अब अगर इनके बच्चे हमारे पास रहेंगे तो फिर इनको डर रहेगा, फिर नहीं ये रिवॉल्ट करेंगे इस चक्कर में, ठीक है। तो जो विधिचंद है, उसका जो बेटा है त्रिलोकचंद, एट दी एज ऑफ 6 वो मुग़ल के कोर्ट में रहना शुरू कर दिया था उसने, ठीक है। और वहाँ पर रहा वो अपने पापा की डेथ तक, ठीक है। 1605 में उसके फादर विधिचंद की डेथ हुई थी, मतलब वो मुग़ल कोर्ट में ही पला बड़ा, ठीक है। अकबर ने उसके बाद एक और अटेम्प्ट किया था कांगड़ा के किले को जीतने का। उसके लिए उन्होंने तोदरमल को भेजा था, ठीक है। तोदरमल ने एक्वायर्ड करे थे 66 विलेजेस ऑफ कांगड़ा, ठीक है। एंड चंबा का जो रिहलू एरिया है वो भी तोदरमल ने एक्वायर कर लिया था, बट कांगड़ा फोर्ट को एक्वायर नहीं कर पाया, फेल हुआ उसमें, ठीक है। इसके बाद बात आती है 1594 से लेकर 1595 तक। जो हिल चीफ्स थे उन्होंने फिर से एक अलायंस बनाई, ठीक है, मुगल्स के अगेंस्ट। उसको लीड कौन कर रहा था? जो जसरोटा के राजा थे, किंग ऑफ जसरोटा, वो लीड कर रहे थे। पर जो विधिचंद थे, ठीक है, और नूरपुर के राजा थे, उनके बच्चे हॉस्टेज थे तो उन्होंने साथ नहीं दिया, ठीक है। इस रिवॉल्ट को सप्रेस करने के लिए अकबर ने अपनी आर्मी भेजी अंडर
कौन था इस बार आर्मी कमांडर? मिर्ज़ा रुस्तम कंधारी, ठीक है। इसने रिवॉल्ट को सप्रेस कर दिया। बिधि चंद डेथ होगी बिधि चंद की 1605 AD में। उसके बाद जो उनका बेटा था त्रिलोक चंद, वो बन गया राजा। उस टाइम अब 1605 में अकबर की भी डेथ हो गई थी। अब जहांगीर राजा बन गया था अकबर की डेथ के बाद, ठीक है। जहांगीर बोलता कि यार मेरे पापा तो नहीं जीत पाए ना नगरकोट के किले को, पर मैं जीत के दिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद वो भी अपनी आर्मी सेंड करता है जहांगीर भी 1650 AD में, ताकि वो त्रिलोक चंद को मार दे। जहांगीर अपनी जो आर्मी सेंड करता है, ठीक है, शेख फरीद के अंडर सेंड करता है, ठीक है, कि जाओ और कांगड़ा फोर्ट को जीत के आओ। शेख फरीद को टाइटल मिला होता है किस चीज़ का? मुर्तुज़ा खान का, ठीक है। और इनकी हेल्प के लिए जो नूरपुर के राजा थे सूरजमल, उन्हें कहा जाता है जहांगीर के द्वारा, ठीक है, कि तुमने शेख फरीद की हेल्प करनी है नगरकोट के किले को जीतने के लिए। और वो जीतने भी वाले होते हैं, नगरकोट के किले को सीज तो करने ही वाले होते हैं, ठीक है। पर जो मुर्तज़ा था उनके बीच में और जो सूरजमल थे उनके बीच में आपस में ही लड़ाई होने लग जाती है, ठीक है। जिसकी वजह से जो जहांगीर है वो सूरजमल को वापस बुला लेते हैं, ठीक है। और उसे कहाँ भेज देते हैं? डेक्कन भेज देते हैं, जहाँ पर शाहजहाँ का साथ देना था उसको किसी बैटल में, ठीक है। 1616 AD की बात है ये। इस बीच जो मुर्तज़ा होते हैं, मुर्तज़ा खान, वो बीमार पड़ जाते हैं और मर जाते हैं पठानकोट में, ठीक है। यहाँ पे जहांगीर का फर्स्ट अटैम्प्ट फेल हो जाता है कांगड़ा के किले को एक्वायर करने, ठीक है। बाकी फिर वो सेकंड अटैम्प्ट करता है, ठीक है। इस बार वो भेजता है राजा मान सिंह को, जयपुर के, वो जो जोधा का भतीजा था, हाँ, उन्हें भेजता है, ठीक है। और जैसे ही वो पंजाब पहुँचते हैं उनका मर्डर हो जाता है वहाँ पे जो ज़मींदार थे संग्राम सिंह, उनके द्वारा, ठीक है। बाकी जो थर्ड अटैम्प्ट होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी आगे भी कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।